नमस्कार। मैं श्रद्धा भाटिया आपके सामने उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का अनुभव लेकर। दूसरा अध्याय सांख्य योग है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय बहुत ही स्ट्रांग है। सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं, अतः इसे एक ही बार में नहीं पढ़ना चाहिए और सूर्य ढलने के बाद तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा अध्याय एक औषधि की तरह है, जैसे रोज रात को नींद की एक ही गोली लेनी चाहिए। एक साथ 10 गोलियां नहीं ले सकते और अगर लेंगे तो परिणाम क्या होगा आपको पता है। वैसे ही नियमित रूप से 10 श्लोक रोज एक बार में पढ़ें और यदि जल्दी में पढ़ना चाहते हैं, कोई ज़रूरी हो, कोई आवश्यकता हो, तो किसी मंदिर में या किसी पार्क में बैठकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया है। श्री कृष्ण शाश्वत, अनित्य, अविनाशी आत्मा का परिचय देते हुए कहते हैं, नैनम छिंदति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः नानैनम क्लेदयन्ते यापो न शेष्यति मारुतः। ये सारे भगवद गीता के श्लोक अनुष्टुभ्य छंद में हैं, अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। चूंकि इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध करो, युद्ध की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वातावरण में कैसा प्रभाव होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो भी धर्म संकट आएगा, पार तो करना ही पड़ेगा। यदि फौजी को अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पे युद्ध के लिए जाना पड़े, तो वो अपने को कैसे तैयार करे। उसका काम है ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी से तैयार होना, युद्ध करे। उसके सामने बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए मैदान में खड़ा है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोऽस्तव कर्मणि। अर्थात तेरे कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म फल की हेतु मत बहो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। इससे हमें ये सबक मिलता है, यदि समय की मांग युद्ध है, दूसरा विकल्प नहीं है, तो आपको अपने कर्म को धर्म समझकर बिना किसी संकोच के, बिना फल की चिंता किए अपने अपने काम को पूरी तरह से निभाना चाहिए। फल की चिंता ना हो। फल की चिंता या तो आपको नर्वस कर देगी या ओवर कॉन्फिडेंट कर देगी। इसलिए वही करो जो श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण ही सच्चित आनंद हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।